नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन एडेड टू द लोकसभा ट्रांसलेशन सर्विस। तो लोकसभा अनुवाद सेवा में कितनी नई भाषा जोड़ी गई हैं? तो ये 6 नई भाषा थी जिनको अभी रिसेंटली में लोकसभा स्पीकर के द्वारा लोकसभा अनुवाद में जोड़ा गया, लोकसभा ट्रांसलेशन सर्विस में जोड़ा गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कॉन्टेस्टाइन टेसोलस ये अभी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति अभी रिसेंटली में चुने गए हैं। ये फॉर्मर स्पीकर हैं ग्रीस पार्लियामेंट के, अब इनको प्रेसिडेंट नया नियुक्त किया गया है। ग्रीस की बात करें तो एथेंस यहाँ की कैपिटल है, ग्रीक ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूरो यहाँ की करेंसी है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बार्ट डी वेवर, इन्होंने बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर चुका है। और आयरिश जो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं माइकल मार्टिन। और यूएस ने इंडिया के साथ अभी साइबर सिक्योरिटी में कॉपरेशन को बेहतर करने के लिए यहाँ साइन अप किया है। नवाब सलाम ये नए प्राइम मिनिस्टर लेबनान के बने हैं। जॉन द्रमानी महामा ये प्रेसिडेंट घाना के बने हैं। इंडोनेशिया 10th फुल मेंबर ब्रिक्स ग्रुप का बना है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन इवेंट एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इवेंट एम्बेसडर ये शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय क्रिकेट के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और इनको अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान और दुबई में हो रही है वहाँ के लिए अभी एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इनके अलावा सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टिम साउदी को भी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें कौन कौन सी, अगर टीमों के होस्ट की बात करें तो 1998 से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसे बांग्लादेश ने पहला ऑर्गेनाइज किया था। और लास्ट जो 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी। अगला क्वेश्चन, अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मायमम आलम ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में अभी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। जितेंद्र पाल सिंह ये इंडिया के एम्बेसडर इजराइल में नियुक्त हुए हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के रूप में शपथ ली। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के नियुक्त हुए हैं। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द 39th नेशनल गेम्स इन 2027। तो कौन सा राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी ये मेघालय के साथ की जाएगी, मेघालय के द्वारा की जाएगी। और ये 38वें नंबर का उत्तराखंड में
हुआ है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ है। और मेघालय में 39th नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि 2027 में होंगे। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द नेक्स्ट एआई समिट बी हेल्ड। तो अगला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अगला जो एआई जो एक्शन समिट है, इसको भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बदल रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर इसकी अलग अलग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, जिससे कि किस प्रकार से इसको बेहतर किया जा सके। अभी इसे पेरिस में ऑर्गेनाइज कराया गया, फ्रांस की कैपिटल में, जहाँ पे को चेयरमैनशिप भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी की गई। मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो इसका अगला संस्करण है एआई समिट का, इसे भारत अगला ऑर्गेनाइज करेगा। इसमें कोशिश की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस प्रकार से सिस्टम में इंक्लूड करें, जिससे कि ह्यूमन जो स्पीसीज़ है, ह्यूमन जो जाति है, उसको ये मैक्सिमम फ़ायदा दे और लॉसेस के जो पॉइंट्स हैं उनको कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 4000 इंटरनेशनल रन अगेंस्ट इंग्लैंड। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया और उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ये विराट कोहली हैं, जिन्होंने 4000 रन इंटरनेशनल रन्स इंग्लैंड की टीम के खिलाफ बनाए, और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन प्लेयर बने और 6 प्लेयर ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में वो बने हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम बीइंग हेल्ड। तो 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसको अभी रिसेंटली में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मछली और जो जल से रिलेटेड सिस्टम है, उसे हम किस प्रकार यूज़फुल बनाएं, इसके लिए एक बैठक ऑर्गेनाइज हुई 14वें नंबर की एशियन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर फोरम, जिसको नई दिल्ली में 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसकी थीम ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक रखी गई है। अगला क्वेश्चन, R-37M मिसाइल इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो R-37M मिसाइल इसको रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके? रशिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया। ये एयर टू एयर मिसाइल है और वर्ल्ड की बेस्ट जो मिसाइल्स हैं एयर टू एयर, उनमें से ये एक है। इसकी बात करें तो ये जो एनिमीज़ की जो फाइटर जेट्स हैं उनको टारगेट कर सकती है और ड्रोन्स को टारगेट कर सकती है, और ये एयर टू एयर मिसाइल में वर्ल्ड की बेस्ट में से एक है। इसकी रेंज 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक अभी बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण यह भी दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज कराया गया है। दिल्ली में 3rd इंडिया एनर्जी का अभी एक कॉन्फ्रेंस है जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये जो है 3rd नंबर का है। इसे 11 से लेकर 14 फरवरी को ऑर्गेनाइज कराया गया। वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। इससे पहला जो फर्स्ट इंडिया एनर्जी वीक थी वो बेंगलुरु में और सेकंड गोवा में ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ फोए सागर लेक हैज़ रिसेंटली बीन चेंज्ड इन विच स्टेट इज़ द लेक लोकेटेड। तो फोए सागर झील का नाम हाल ही में बदल दिया गया। यह झील किस राज्य में स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है फोए सागर लेक, जिसका नाम वरुण सागर अब कर दिया गया है। ये राजस्थान के
अजमेर में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश काल में जो इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर फॉय, उनके नाम पर फॉय सागर लेक इसका नाम था। अब कॉलोनियल सिंबल को हटाते हुए नेशनल प्राइड को प्रमोट करते हुए इसका नाम वरुण सागर रखा गया है। राजस्थान जिसकी कैपिटल जयपुर है, भजन लाल शर्मा चीफ मिनिस्टर, हरिभाऊ बागड़े यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सेबी रिसेंटली लॉन्च। तो सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी सेबी ने मित्रा नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका एम क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रेस और रिट्रीव किया जाए, ये जो इनएक्टिव हो गए हैं, अनक्लेम्ड म्यूचुअल जो फंड्स हैं उनको यहाँ पर इनएक्टिव और अनक्लेम्ड जो हो चुके हैं उनकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रिट्रीव किया जा सके। तो मित्रा मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीविंग असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंकज आडवाणी ये नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल को जीत चुके हैं। और एक्सरसाइज विंग्ड राइडर ये अभी ऑर्गेनाइज हुई इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इंडिया की पहली इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम सृजनम है, इसको अभी लॉन्च किया गया। और 6 नई लैंग्वेजेस अभी यहाँ पर लोकसभा में ट्रांसलेशन सर्विस में ऐड की गई हैं। और रियाद में ऑर्गेनाइज हुआ है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 को आईसीसी के द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ्स इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज करा गया। और नई दिल्ली जहां पर होस्ट किया गया है IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 को। और जस्टिन होटार्ड इनको नया CEO नोकिया में बनाया गया है। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने जिनका नाम मैथ्यू ब्रिड्ज के हैं, इन्होंने अपने पहले ही मैच में 150 रन ODI मैच में बना दिए और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस हम 11 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।